डीवाई पाटिल की आवाज़, जिसको हम डीवाई रेडियो भी कहते हैं। आप लोगों के बीच मैं हूँ आपके साथ, आपका हमराज आरजे अभिनव। और आज जो मेरे साथ हैं वो हैं BCMS, यानी कि हमारी जो मास कम्युनिकेशन की जो डिपार्टमेंट है उसमें एक प्यारी सी चुलबुली सी और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक स्टूडेंट। आज हम उनसे जानेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, और जिस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं, बढ़ना चाहती हैं, और हमें कुछ और बातें बताएंगी वो कम्युनिकेशन के बारे में। हाय दिया, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? बस मैं अच्छा हूँ। दिया, कम्युनिकेशन के बारे में बस एक बात जाननी थी कि कैसे लगा कि मुझे कम्युनिकेशन में आना चाहिए। कम्युनिकेशन के बारे में आपको कैसा लगता है सोचकर, और आपने कब ये सोचा कि अब हाँ मुझे शुरुआत करनी चाहिए और इसकी पढ़ाई करनी चाहिए? कम्युनिकेशन से मुझे फैसिनेशन इसलिए है बिकॉज वो एक सब्जेक्ट है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। और इसी के साथ मुझे ये भी अच्छा लगता है कम्युनिकेशन के बारे में कि वो ऐसा सब्जेक्ट है कि मुझे बचपन से पता था कि मुझे कम्युनिकेशन करना है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ समथिंग विच आई ऑलवेज लुक अप टू एज पब्लिक स्पीकर्स जो है। पब्लिक स्पीकर्स, मैं इतने सारे पब्लिक स्पीकर्स को एडमायर करती हूँ, जैसे कि राज शमानी। ही इज़ पब्लिक स्पीकर एज वेल एज एंटरप्रेन्योर। मुझे लगता है मेरी रुचि दोनों में है, तो एक साथ जब चीज़ें हो जाती हैं तो मुझे लगता है वो फिर मुझे कनेक्ट करती है उन लोगों से। तो अगर मैं कम्युनिकेशन की फील्ड में कुछ कर सकूं और लोग मुझे देख के बोले कि ठीक है, अगर आपने कुछ किया तो आप मुझे कुछ बताइए कम्युनिकेशन के बारे में, तो ज़रूर मैं उन्हें हेल्प करना चाहूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं इस फील्ड में कुछ करती हूँ। बहुत बढ़िया, वेल डन। और अब मैं यही बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन के लिए या कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन को इन्हेंस करने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, और इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? कम्युनिकेशन को इंक्रीज करने के लिए अगर आप अच्छे लिसनर हो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ऑब्वियसली हमेशा हम ये सोचते हैं कि अगर कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है तो पब्लिक स्पीकर मतलब स्पीकिंग अच्छा आना चाहिए, पर मैं समझती हूँ कि लिसनिंग भी ज़रूरी है, बिकॉज वो एक प्लस पॉइंट होता है। अगर आप अच्छे लिसनर हो देन ओनली यू विल एबल टू कम्युनिकेट विद लार्जर ऑडियंस एंड वेरी नाइसली। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड आपके ईयर्स, पूरे ईयर्स एंड माइंड क्लियर होने चाहिए, एज लाउड एंड क्लियर यू शुड बी, बिकॉज वो भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो मैंने सीखा है अपने सब्जेक्ट्स की ड्यूरिंग टीचर्स ने सिखाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ क्रिएटिव तो आप होने ही चाहिए, बिकॉज अगर आप क्रिएटिव नहीं रहोगे तो वैसी बात हो जाएगी कि आप हिस्ट्री के लेक्चर में बैठे हो पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन आप कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन के लिए ये दो चीज़ मैं समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में, BCMS यानी कि जो यहाँ का मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वो, और किस तरह का माहौल रहा है, और आपको अपने अंदर किस किस तरह के चेंजेस महसूस हो रहे हैं, और आपने आगे क्या सीखा, और इसके बाद अब फिलहाल आज यहाँ पर कम्युनिटी रेडियो पर आकर आपको कैसा लग रहा है और आपकी क्या फीलिंग है, ये हम लोगों को बताइए। मुझे कम्युनिकेशन PCMS ज्वाइन करके DY पाटिल में बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज स्पेशली तो मुझे पता था कि मुझे मास कम्युनिकेशन करना है, बट टीचर्स एंड बिकॉज ऑफ टीचर्स मुझे लगता है कि जो मेरे में कॉन्फिडेंस आया है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस जो चीज़ मैं महसूस कर पाई, जैसे अभी हालांकि मैं रिव्यू लेने गई थी, मूवी रिव्यू, तो मैंने देखा कि कैसा कॉन्फिडेंस आया है मुझ में। एंड सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ती हूँ, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो या फिर रेडियो हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और CRS में आके मुझे और भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ वो प्रैक्टिकल अप्लाई भी कर पा रही हूँ। तो ये तो मुझसे बहुत अच्छी चीज़ लग रही है कि जो मैं पढ़ रही हूँ प्रैक्टिकल भी हो रहा है। तो ये चीज़ मैं BCMS को और मेरे टीचर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी। तो थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा है कि आपने जो लाउड एंड क्लियर वाली बात सीखी और स्किल डेवलपमेंट वाली बात सीखी, और आपके लगातार स्किल डेवलप हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिल रही है। फिर भी आगे किस फील्ड में जाना चाहेंगे इसके बारे में ज़रूर बताएं, और बाकी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं या मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आकर ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ पे मास कम्युनिकेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि आपका जो फ्यूचर है सेफ है, अनटिल अनलेस अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है। अगर आपको पता है कि आपको मास कम्युनिकेशन करना है तो ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट एट द बिगनिंग आप डिसाइड कर लोगे, लेकिन एज सब आप पढ़ते रहोगे एंड ऑन द प्रोसेस आपको पता चलेगा यू आर गुड इन विच फील्ड। एंड आई थिंक सो इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगी, जस्ट जस्ट बी एज what be who you are, and enjoy each and every process, learn each and everything, and then decide what And you want follow to your do, dream. and
यहाँ पर दिया और आई एम श्योर कि एक्चुअली आप आगे बहुत अच्छा कुछ करने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह के आपके कम्युनिकेशन स्किल्स दिख रहे हैं और लगातार डेवलप हो रहे हैं, हालांकि अभी और ज़रूरत है उसे डेवलप करने की, तो नो डाउट लगातार दिन ब दिन आप इसमें सुधार करती जाएंगी और आगे बढ़ती जाएंगी। थैंक यू वेरी मच हम लोगों के साथ आने के लिए। मेरे पास जो अगले स्टूडेंट हैं उनका नाम ही अपने आप में बेहद अलग है और अलग है, जिनका नाम ही है आशीर्वाद। तो कई बार कहते हैं कि एक्चुअली नाम में ही आशीर्वाद है, नाम से ही आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। आशीर्वाद अब हम लोगों के बीच आ चुके हैं, वो बात करेंगे, बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। और आशीर्वाद से मैं कुछ इतर सवाल पूछूंगा। कम्युनिकेशन के बारे में तो हम लोग सवाल कर ही चुके हैं, अब मैं उनसे पूछूंगा कि आप किस तरह से नई जर्नी यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं और रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं। रेडियो एक अलग अनोखी माध्यम है, एक पुरानी है एंड जैसा कि हम सब जानते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। सबने सुना है, सबने जाना है। कुछ लोगों का अब कहना है कि रेडियो कम है तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी हाल ही में मेरे सर ने मुझसे कहा था कि जो लोग देख नहीं सकते उनका क्या, रेडियो का उनकी ज़िंदगी में एक अलग ही महत्व है उन लोगों के लिए। हालांकि कहा जाता है कि ब्राइल में आती है किताबें, लेकिन उन किताबों की प्राइस बहुत हाई होती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। रेडियो की ये जो माध्यम है बहुत अफोर्डेबल होती है। दुनिया की सारी समाचार, सब कुछ एंटरटेनमेंट उनके कानों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है, सब कुछ वो फील कर पाते हैं। इसलिए रेडियो इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स, इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और इसको कभी भी नकारा नहीं जा सकता। हमेशा ये एक महत्व, एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन के ही रहेगा। आशीर्वाद, मुझे आपसे एक बात और जाननी थी, वो ये कि आज का जिस तरह से दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। आज मोबाइल के एक क्लिक पर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को, जानने को मिल जाती हैं, चाहे एक्चुअली हम लोग कहीं भी यूट्यूब, फेसबुक, कोई भी किसी भी तरह का सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, या आपके पास और भी कई सारी साइट्स हों। इस वजह से इस दौर में आज रेडियो के सामने क्या नए चैलेंजेस आए हैं, या रेडियो ने उन चैलेंजेस को पार भी किया और एक अलग ही नए तरीके की एज की शुरुआत की, या अपने आप को अपग्रेड किया? व्हाट डू यू से? अगर हम देखें एट द फर्स्ट ग्लांस, देन वी विल रियलाइज दैट हाँ, रेडियो के सामने तो चैलेंजेस बन के आए हैं, क्योंकि ये ऑडियो विजुअल मीडियम है। पहली बात, इंटरेक्टिव मीडियम भी है, जबकि लोग कहते हैं कि हाँ रेडियो में इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर आपने गौर किया होगा तो लोग कॉल करते हैं, कॉल करके बात करते हैं। रेडियो पर लाइव टॉक किया जाता है आरजेस के साथ, और इस टॉक्स में हम ओपिनियन लेते हैं। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रेडियो को इंटीग्रेट किया गया है डिजिटल मीडियम के साथ। रेडियो को आजकल हर जगह लाइव सुना जाता है वाया द इंटरनेट। अब इसकी ज़रूरत नहीं होती अगर रेडियो आउटडेटेड होता, अगर रेडियो के सामने वो असलियत में चैलेंजेस बन के आए होते तो। Because of the fact that radio is inevitable, radio is indispensable, radio was adapted and integrated along with the new age media. अच्छा, मुझे एक सवाल और करना था आपसे कि अब रेडियो जो आज के दौर की बात है, आज के ज़माने में ये देखने का मीडियम भी बन चुका है सुनने के साथ साथ। डू यू एग्री विद इट और नॉट? और अगर आप अग्री करते हैं तो प्लीज़ बताइए कि किस तरह से देखने का मीडियम भी बन चुका है। Yes, absolutely. क्योंकि पहली बात तो ये बताऊंगा कि रेडियो इज़ ए थिएटर ऑफ माइंड, जैसे रेडियो में कहा जाता है। पहली बात, जब कोई आरजे बताता है, सुनाता है चीज़ों को, आप इमेजिन करने लगते हैं। ऑडियो के साथ साथ आपके दिमाग में इमेजेस दौड़ने लगती हैं। उसके बाद रेडियो में ऑडियो के साथ अगर आप सुनेंगे लिंक्स या जो भी सुनेंगे, उसके साथ इमेजेस भी आते हैं, विजन्स आते हैं, विजुअल डिपिक्शंस आते हैं। तो it has already become an audio visual medium. It is no longer just a visual medium like the old days. नहीं, एक और कमाल की बात तो ये भी है ना कि इसलिए भी विजुअल मीडियम अभी हो गया देखने का मीडियम के कई सारी जगह, और अब हम रेडियो में देखने को मिलते हैं, खासकर प्राइवेट रेडियोज़ में भी, कि एक पूरी रिकॉर्डिंग होती है, एक वीडियो बफरिंग भी चलती है साथ साथ। अगर आप किसी के साथ टॉक कर रहे हैं, किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, या किसी भी तरह का और शो कर रहे हैं, सो डू यू एग्री विद इट? क्योंकि ये भी एक तरीका है, और ये भी अब इस तरीके से कहा जा सकता है कि हाँ, रेडियो एक वीडियो वाला भी मीडियम बन चुका है। रेडियो सुना तो जा रहा है, साथ साथ देखा भी जा रहा है। और अब कमाल की बात तो ये है कि इसकी रीच ज़्यादा बढ़ चुकी है। और क्या ऐसा हुआ है कि कई सारे ऐप्स आने के बाद इसकी रीच इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो देश विदेश में भी सुना जा रहा है, और इंडिया के बाहर भी, यानी कि अब्रॉड में भी सारी जगहों पर सुना जाता है।
जी ऑफ कोर्स ऐसा तो हो ही रहा है. इनफैक्ट मैं ये भी बोलूँगा कि जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है पॉडकास्ट्स. पॉडकास्ट का इंस्पिरेशन एक्चुअली रेडियो से आया होगा. रेडियो में जो इंटरव्यू किए जाते हैं पॉडकास्ट एक्चुअली वही हैं, इंटरव्यूज़ हैं. उसको अभी एक विजुअल माध्यम दे दिया गया है, बट उसका ओरिजिन कहाँ से है? रेडियो से ही है ना. रेडियो के इंटरव्यू से ही है. अब ऑडियो विजुअल मीडियम बन चुका है वो, उसके रूट्स रेडियो ही हैं. अब रेडियो में सब कुछ विजुअली इंटीग्रेट करके उसको ऑडियो विजुअल मीडियम ही बनाया जा चुका है. तो ये थे हमारे साथ आशीर्वाद. थैंक यू सो मच आशीर्वाद हम लोगों के साथ यहाँ पर आने के लिए. और आपको कैसा लग रहा है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कम्युनिटी रेडियो पर, प्लीज़ बताइए हम लोगों को, हम सभी लोगों को यहाँ पर. कम्युनिटी रेडियो में पहली बार आने के बाद काफ़ी नर्वस था मैं, अब भी हूँ. लेकिन अच्छा है कि आपको बहुत सारे लोगों का साथ मिला और बिल्कुल ये नर्वसनेस दूर हो जाएगी और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ये थे मेरे साथ दिया और आशीर्वाद और BCMS के नए स्टूडेंट. और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, नो डाउट धीरे धीरे उनकी हौसला अफजाई भी हो रही है, आगे भी बढ़ रहे हैं और उनके काम में सफाई भी आ रही है और ज़ुबान में साफगोई भी आ रही है. बना रहूँगा आप लोगों के साथ 90.4 ज्ञानवाणी पर, TYS कम्युनिटी रेडियो. थैंक यू सो मच.